आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, जिन्नात की रहने की कौन कौन सी जगहें हैं, और जिन्नात जो हैं इंसान को सताते हैं किस किस तरीक़े से, कौन कौन सी ऐसी अलामातें हैं जो जिन्नात इंसान को सताते हैं, और जिन्नात की कितनी किस्में हैं, कौन कौन से इनके कबीले हैं, आज हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम हज़रत अल्लामा मगरिबी तलमसानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनकी मुलाकात एक जिन्नात के बादशाह इस्माइल वज़ीर शाह से हुई, जो कि वो जिन्नात मुसलमान जिन्नात था और जिन्नातों का बादशाह था। उससे मुलाकात के मौके पर हज़रत अल्लामा मगरिबी तलमसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्नात से मालूम किया कि तुम लोगों की कौन कौन सी जगहें हैं रहने की, तुम कहाँ कहाँ रहते हो। तो उस जिन्नात ने बहुत सारी बातें जो हैं बयान की, जो कुछ ऐसे पोशीदा राज थे जो उसने बताए हैं। वही हम आज आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। हदीसों में तो आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन्नात के जो रहने की जगहें हैं वो जंगलात, पहाड़ और वीरान जगहें हैं, जहाँ पर इंसान आबाद ना हो, वहाँ जो हैं जिन्नात आबाद हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही जगह पर लेकर आए हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि जिन्नात जो हैं ऐसी जगहों में ही आबाद रहते हैं, जहाँ पर इंसानों का दूर दूर तक कोई ठिकाना ना हो, बस्ती ना हो, और जंगल हो, पहाड़ हों, दरारें हों। इस्माइल वज़ीर शाह जिन्नात कहते हैं कि जिन्नात औरतों और मर्दों को सताया करते हैं। वो कई किस्म के होते हैं और हर कौम में 70,000 कबीले हैं और हर कबीले में 70,000 जिन्नात हैं। अगर आसमान से कोई सुई फेंकी जाए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरेगी, बल्कि उनके सरों पर ही रुक जाएगी। यानी कि इतनी तादाद में जिन्नात हैं। हालांकि जिन्नातों की तादाद का सही पता तो नहीं लग पाया है। जो इस्माइल वज़ीर शाह जिन्नात ने बयान किया है उससे इतना तो पता ज़रूर लगता है कि इंसानों की तरह जिन्नात की भी बहुत ज़्यादा तादाद है, और नेक जिन्नात भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, और इससे कई ज़्यादा तादाद में जो हैं बद जिन्नात हैं, जो कि इंसानों को सताया करते हैं। जिन्नात के जो रहने की जगहें हैं, इस्माइल वज़ीर शाह जिन्नात का बयान है कि एक जिन्नात की किस्म है अफरियत। वो अफरियत जिन्नात जो हैं चश्मों और गड़ों में रहते हैं, यानी जहाँ पर पानी का चश्मा होता है, जहाँ ज़मीन से पानी निकलता हो, उस जगह पर जो है वो जिन्नात रहते हैं। उसकी जो किस्म है वो अफरियत है। वो अफरियत जिन्नात हैं जो ऐसी जगहों में रहते हैं। और कुछ शैतान शहरों और मकबरों दोनों जगह पर आबाद हैं। और एक जिन्नात की किस्म होती है तवागीत। तवागीत जिन्नात जो हैं वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर खून पड़ा हो, वहाँ वो रहते हैं। और एक किस्म जिन्नात की होती है जदाबा। जदाबा जो जिन्नात की किस्म है वो हवा में रहते हैं, यानी कि वो
उड़ते हैं, और कुछ बड़े बड़े शैतान जो होते हैं वो आग के करीब भी रहते हैं। एक जिन्नात की किस्म होती है तवाफिक अफरियत। वो जो जिन्नात होते हैं वो औरतों की शक्ल में आ जाते हैं, और जिन्नात जो हैं बड़े बड़े पेड़ों के पास रहते हैं। कुछ जिन्नात बागों में रहते हैं, और कुछ जिन्नात पहाड़ों की दरारों वीरान जगहों में रहते हैं। जिन्नों की सभी किस्में अक्सर इंसान मर्द औरत को सताया करते हैं। कुछ शैतान अफरियत की तो ये हालत है कि वो औरतों पर आशिक हो जाते हैं। वो जिन्नात जो हैं औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और वो जिन्नात उस औरत को अपनी बीवी बनाना बड़ा अच्छा समझते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो बच्चों की पैदाइश में दखल दे देते हैं, यानी उनके हाथ पाँव की बनावट या आँख वगैरह की बनावट में जो है कमी आ जाती है, उनसे वो दखल पैदा कर देते हैं। ऐसे जिन्नात भी होते हैं। और इस्माइल वज़ीर शाह जिन्नात का ये भी कहना है कि एक सूरत जिन के असर या सताने की ये है कि मर्द या औरत, लड़का या लड़की जिन के असर में होते ही बेहोश हो जाते हैं, और उनकी हालत मिर्गी के रोगी के जैसी हो जाती है। और अफरियत जदाबा, एक किस्म जिन्नात की है अफरियत जदाबा। ये आम तौर पर उन नई दुल्हनों को सताया करते हैं जो 1-2 दिन की ब्याही हुई होती हैं, और उनकी हालत बेहोशी जैसी हो जाती है, यानी कि वो दुल्हनें जो नई होती हैं और वो घर आकर फ़ौरन बेहोश हो जाती हैं। ये किस्म भी एक जिन्नात के सताने की है। एक जिन्नात का कबीला ऐसा है जिनको मैमुन असद कहा जाता है। वो ख़ास तौर से ऐसी औरतों पे आशिक होते हैं कि जो गुस्ल करके और अच्छे कपड़े पहनती है तो उस पर जो है वो सवार हो जाते हैं। और एक जिन्नात की किस्म ऐसी है कि वो जवान लड़कियों को बदकारी के लिए आमादा करते हैं। वो उन पर हाजिर होकर और उन्हें बुराई की तरफ जो है लेकर जाते हैं। उनके जहन में वो उस तरीके के ख़यालात पैदा कर देते हैं। ये जिन्नों की जितनी भी किस्में हैं, इन तमाम किस्मों के बारे में हज़रत अल्लामा मगरिबी तलमसानी रहमतुल्लाह अलैह से जिन्नात के बादशाह वज़ीर इस्माइल शाह ने बताई हैं। तो बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन वीडियो जो है लंबी हो रही है हमारी, इसीलिए हम बातों को जो है आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बहरहाल हमने आपको इतना बता दिया कि जिन्नातों की सब ये रहने की जगहें हैं। जिस जगह पर पानी का चश्मा हो तो वहाँ इस बात को ख़ास तौर से ध्यान दें कि वहाँ पर कोई गंदगी वगैरह ना करें। ये हमने ख़ुद अपने आप भी देखा है कि एक जगह पर हम थे, वहाँ पानी का चश्मा था, तो वहाँ बताया जाता है कि एक वहाँ औरत थी जो हमने देखा कि वो पागल थी। तो हमने पूछा उनसे ये ऐसी क्यों हो गई, ये क्या वजह थी ऐसी। तो उनके शौहर ने बताया, तो उनके शौहर ने हमें जो बताया वो ये बताया कि ये जो पानी का चश्मा आप देख रहे हैं, इस पानी के चश्मे में वो पानी भरने के लिए गई थी और उसके अंदर एक मछली थी। तो उसने सोचा अरे पानी के चश्मे में जो है मछली दिखाई दी है, मछली है तो लाओ इसको पकड़ लें। तो उसने जो है बाल्टी में उसको भी भर लिया पानी के साथ में, और उसके बाद में उसने उसको काट दिया घर पे लाके बनाने के लिए। बस वो था जिन्नात और वो पागल हो गई उस दिन से। तो देखिए पानी के चश्मे में जो है अजीब व गरीब हमने खुद ऐसे कारनामे देखे हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं जो बिल्कुल अकल को हैरान कर देने वाली होती हैं। तो इसीलिए जो है आप जहाँ पानी का चश्मा हो और जहाँ बहुत पुराने मोटे दरख्त हों कदीम, ऐसी जगहों पर जो है एहतियात बरतें और गंदगी ना करें। तो आज हम आपको जो लेकर आए हैं ये हालांकि वही कब्रिस्तान का एक जंगल है, लेकिन ये जगह एक ऐसी है कि जहाँ पर जिन्नात भी आबाद हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि बहुत जो है अजीब व गरीब यहाँ मंज़र होते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो हम वहाँ लेकर आपको, मैंने एक ऐसी जगह पर आइए और आकर जो है मुशाहिदा कीजिए, जो लोग इसमें शौक़ रखते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं और फिर हम आपको कल एक मज़ार की जो है ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी बखैर रही अगर मौसम ठीक रहा तो।